हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे आईटी टूल्स का पहला चैप्टर, इसमें आज का हमारा टॉपिक है यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, इसमें आज का हमारा टॉपिक क्या है? यूटिलिटी प्रोग्राम। कल हमने क्या देख लिया था? मेमोरी एंड स्टोरेज। तो क्या है? यूटिलिटी प्रोग्राम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, नॉर्मली यूज्ड टू सॉल्व द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है बच्चों, का मतलब ये है कि यूटिलिटी प्रोग्राम आपका क्या है? एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, किसी स्पेशल टास्क के लिए है। इट इज नॉर्मली यूज्ड टू सॉल्व द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, ये क्या है? ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के नॉर्मल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। क्या चीज? यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, तो होता क्या क्या? सम एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम इज, ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल है। जैसे पहला है डिस्क स्कैनर, आपके हार्ड डिस्क को स्कैन करेगा। एंटीवायरस सिस्टम को स्कैन करेगा। कंपाइलर प्रोग्राम को रन करेगा। इंटरप्रेटर ये भी प्रोग्राम को रन करेगा। असेंबलर ये भी प्रोग्राम को रन करेगा। तीनों में अंतर क्या है ये अभी पढ़ेंगे। और अगला है आपका आखिरी हाई लेवल लैंग्वेज। ये पहले देखते हैं कि व्हाट इज डिस्क स्कैनर। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट फिजिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ डिस्क। ये क्या होता है? ये आपके कंप्यूटर के फिजिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम डिस्क के, उसको देखता है, डिटेक्ट करता है। ठीक है, ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड डिस्क स्कैनर टू मैनेज कंप्यूटर डिस्क। डिस्क स्कैनर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देते हैं ताकि आप कंप्यूटर के डिस्क को क्या कर सके? मैनेज कर सके। कंप्यूटर का जो भी डिस्क है आपके पास, उसको आप मैनेज कर सके। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करते हैं, इनबिल्ट है। देखिए, सब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आएगा। क्यों? क्योंकि इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा। अगला है एंटीवायरस। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस इज कॉल्ड एंटीवायरस। एक ऐसा क्या चीज? एक ऐसा प्रोग्राम या ऐसा सॉफ्टवेयर जो वायरस को डिटेक्ट करता है और हटाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस प्रोग्राम कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट नोन वायरसेस, दे कैन डिटेक्ट वायरसेस एंड रिमूव देम। ठीक है, एंटीवायरस प्रोग्राम जो होता है वो इंफॉर्मेशन रखता है अलग अलग प्रकार के वायरस के बारे में। ठीक है, अलग अलग प्रकार के वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है और उनको डिटेक्ट करता है और उनको हटाता भी है। ठीक है, अगला है कंपाइलर। इट इज अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज ऑल्सो अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। It translates high level language to low level language so that the data and instruction passed through your program is executed with the help of compiler। ठीक है, ये क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि जो इंस्ट्रक्शन आपने दिया है ना, वो सही से क्या हो जाए? एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, कंपाइलर वर्किंग कैसे करता है? कंपाइलर फर्स्ट चेक इंटायरली फॉर द एरर इन द प्रोग्राम, and if the program does not have any syntax error, then it compiles and sends it to the processor to execute. If there are some error or mistake are remained in the program, then it will prompt you to reconsider about the program syntax or procedure. Compiler are used in C, C++, etc. ठीक है, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है? आपके प्रोग्राम को पूरी तरीके से पढ़ता है। अगर आपके प्रोग्राम में कुछ एरर है, अगर आपके प्रोग्राम में कुछ एरर है तो वो क्या करेगा? आपको बताएगा कि यहाँ पे ये एरर है, इसको सही कर लीजिए। और अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो वो बिना किसी नोटिफिकेशन के पूरा प्रोग्राम क्या कर देगा? एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है बच्चों, अगला है इंटरप्रेटर। इट इज ऑल्सो अ ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल कोड टू एग्जीक्यूट, बट इट डिफर फ्रॉम कंपाइलर। ठीक है, इसका और कंपाइलर का सेम काम है, दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करते हैं, पर ये आपका कंपाइलर से अलग है। ठीक है, किससे अलग है बच्चों? कंपाइलर से। कैसे? इट चेक्स द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एंड व्हेन इट गेट्स द फर्स्ट लाइन करेक्ट then send to execute, and when if there are any mistake exist in the program during running process, then it prompts you to rectify the error। ठीक है, ये क्या करता है? ये चेक करता है प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन, एंड व्हेन इट गेट्स द फर्स्ट लाइन करेक्ट then send to execute, and when if there are any mistake exist in the program
ड्यूरिंग रनिंग प्रोसेस देन इट प्रॉम्प्ट यू टू रेक्टिफाई द एरर। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन पढ़ता है। अगर उसमें कोई एरर आता है तो ये वहीं पे प्रोग्राम को रोक देता है, और जब तक वो रेक्टिफाई नहीं होता है ये आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, और जबकि कंपाइलर में क्या था, कंपाइलर पूरा प्रोग्राम पढ़ लेगा, एरर रहे चाहे नहीं रहे। एरर रहेगा तो वो बाद में आपको मैसेज भेजेगा कि प्लीज करेक्ट दिस एरर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वेयर एज कंपाइलर चेक एंटायर प्रोग्राम एट वंस, इफ द प्रोग्राम इज करेक्ट send to execute, otherwise generate error. Interpreter is used visual basic etc. ठीक है, विजुअल बेसिक में इंटरप्रेटर यूज होता है आपका, एक तरीके से पाइथन में इंटरप्रेटर यूज होता है। ठीक है, अगला है असेंबलर। इट इज यूज्ड इन द असेंबली लेवल लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द असेंबली लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये भी एक तरीके का ट्रांसलेटर होता है बच्चों। कौन सा, असेंबलर। ये क्या करता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इट टेक्स बेसिक कमांड एंड ऑपरेशन फ्रॉम असेंबली कोड एंड कन्वर्ट्स देम इनटू बाइनरी। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट्स देम इनटू बाइनरी कोड दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसर। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपके प्रोग्राम को लिखेगा। ठीक है, उसको पढ़ेगा, उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, ताकि उसको प्रोसेसर आपका क्या कर सके, समझ सके। असेंबलर आर सिमिलर टू कंपाइलर इन दैट दे प्रोड्यूस एग्जीक्यूटेबल कोड। ठीक है, असेंबलर क्या है, आपका कंपाइलर की ही तरह है कि दोनों एग्जीक्यूटेबल कोड प्रोवाइड करते हैं, और इसकी जो वर्किंग है ना बच्चों, ये भी एकदम सेम टू सेम कैसी है, कंपाइलर की तरह है कि पूरा प्रोग्राम पहले रीड कर लो, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करो। ठीक है, ये लाइन बाय लाइन नहीं करता है। अगला है हाई लेवल लैंग्वेज। इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच यूजेस टेक्स्ट कमांड रिटन इन जनरल इंग्लिश नियर टू यूजर कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अब हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग चीजों को लिखते हैं। ठीक है, कमांड करते हैं और उसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, नॉर्मल इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं उसको। ठीक है, तो वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है। This kind of programming language needs to compiler or interpreter so that program code may be converted into machine level code। ठीक है, इसका मतलब है कि इस तरह की जो प्रोग्रामिंग होती है ना बच्चों, this kind of programming language need a compiler or interpreter so that the program, अब आप जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है, ताकि वो चीजों को कन्वर्ट कर ले किसमें, मशीन लेवल कोड में। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेज सी, सी प्लस प्लस, बेसिक, फोर्ट्रॉन, जावा एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपका क्या है, हाई लेवल का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सम मोबाइल ऐप्स। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हमारे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।